जिला परिषद के चुनाव हुए हैं और उसमें राजस्थान की राजनीति के नए रंग, नए रूप, नए कलेवर दिखे हैं। देखिए हमारी ये खास पेशकश। राजस्थान के आसमान में मौसम बदला बदला सा नजर आ रहा है। सर्द ऋतु चल रही है लेकिन बारिश जैसा माहौल है। कहीं धूप, कहीं छांव और कहीं बारिश का माहौल नज़र आ रहा है। इसी तरह राजनीति की अगर बात की जाए तो जिस तरह से पंचायत चुनावों में जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव हुए उसमें सह और मात का खेल देखा गया। जिस तरह से राजनीति हुई, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, ट्राइबल पार्टी हो, जिस तरह से सह और मात का खेल हुआ है उसको लेकर नेताओं में भी ठनी है। चाहे जैसलमेर की बात हो, अजमेर की बात हो, डूंगरपुर की बात हो या अन्य जगह की बात हो, सभी पार्टियां अपने अपने हितों को साधने में कहीं चूके नहीं हैं। सभी पार्टियों के नेता चाहे दूर विरोधी हो लेकिन राजनीति के चलते कहीं एक हुए हैं तो कहीं बिलक भी हुए हैं। क्या कहना है राजनेताओं का और आने वाले समीकरणों का पंचायत चुनावों पर? देखिए हमारी ये खास खबर। पंचायत चुनावों के परिणामों पर हम सबसे पहले बात करेंगे अजमेर जिले की, जहां पर अजमेर जिले के भाजपा में शीर्षस्थ नेता माने जाने वाले भंवर सिंह पलाड़ा ने अपनी पत्नी सुशीला कुंवर को भारतीय जनता पार्टी से बिलग होकर कांग्रेस का दामन थामकर जिला प्रमुख बना लिया। क्या कहा भंवर सिंह पलाड़ा ने, आप भी सुने। पर क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में क्या ऐसे लोग बैठे हैं जो अपनी केवल मात्र अपनी सोचते हैं। उस भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी थी, लेकिन उस पार्टी को आज कुछ लोगों ने उसको कैचअप कर रखा है और मनमर्जी से जो होती है उनको टिकट देते हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं नहीं देते। इसलिए मैं आज इस भारतीय जनता पार्टी को छोड़ता हूँ। जी देखिए, और आप क्या जिला प्रमुख के चुनाव के अंदर जिस तरह से लोगों ने आपका सपोर्ट किया उसको लेकर क्या कहेंगे? किसका आम जनता की आपने देखा है कि आम जनता की भावना थी कि यहाँ का जिला प्रमुख सुशील कुंवर पलाड़ा बने। आज एक व्यक्ति अजमेर जिले का, वहाँ का पूरे व्यक्ति, जिन लोगों की भावना थी कि यहाँ का जिला प्रमुख सुशील कुंवर पलाड़ा बने, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अशोक जी गहलोत को, सचिन जी पायलट को, रघु जी शर्मा को, जिनकी वजह से आज हम यहाँ जिला प्रमुख के पद पे जो भारी मतों से जीते हैं, इन सब का। और यहाँ के जितने भी अजमेर ज़िले के एमएलएज है, हमारे यहाँ के संग्राम सिंह जी है यहाँ के लोकल, और सभी राजनेता है, कांग्रेस के भी राजनेता, और मेरे साथ में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने मेरा साथ दिया, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं यहाँ इन लोगों के, जिन लोगों ने मुझे हमारे मैडम पत्नी को जो आज जिला प्रमुख बनाया है, मैं इन सब के विश्वासों पे खरा उतरूंगा। सब जो भी कांग्रेस के और जो हमारे साथ दिया है बीजेपी वाले, उनको सबको साथ लेकर के हम जिला परिषद के अपने परिवार के सदस्य के रूप में सभी जनता के, सभी हमारे नेता, कांग्रेस के नेता और हमारे नेता, जो हम लोग सब मिल करके अच्छा काम करेंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के अंदर आपकी एक तरह से एंट्री मानी जाएगी? मैं कांग्रेस की एंट्री नहीं है, मैं आज निर्दलीय लड़ा हूँ, लेकिन कांग्रेस को मैं धन्यवाद देता हूँ कि कांग्रेस का मेरे पे आशीर्वाद रहा है, सहयोग रहा है। इसलिए कांग्रेस के आशीर्वाद से, अशोक जी गहलोत के आशीर्वाद से, सचिन जी पायलट साहब के आशीर्वाद से, हमारे रघु जी शर्मा साहब जो है उनके आशीर्वाद से, सभी यहाँ के जो एमएलएज थे, कांग्रेस के एमएलएज, और जो यहाँ के प्रतिनिधि थे, संग्राम जी जैसे लोग, हमारे लोगों का और हमारे सभी जिला परिषद सदस्यों का जो सहयोग रहा है, उनकी वजह से यहाँ जीते। पलाड़ा के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में भूचाल आया और भारतीय जनता पार्टी ने फैसला करते हुए पलाड़ा को 6 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया। अब हम बात करेंगे डूंगरपुर जिले की, जहां पर भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वेलाराम ने क्या कहा कांग्रेस, भाजपा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां एक हो करके पंचायत चुनावों और जिला परिषद के चुनाव में एक होकर के बीटीपी को हराने के लिए एकजुट हो गई।
ये जो कुछ हुआ है वो आने वाले बाकी की बात है कि अशोक गहलोत जी को कई 17 सूत्री मांगे रखे लेकिन आज तक नहीं किया। इससे साबित हो गया कि बीजेपी कांग्रेस दबे कुचले आदि वसूल कितने हितैषी है। आने वाले टाइम में इसका जवाब 2023 में आपको मिल जाएगा। हमने कहा कि तुम कांग्रेस के साथ ये तो सब आ रहे हैं। मतलब उस समय जब सरकार गिर रही थी तब एक दिन पहले किसी राजकुमार ने कहा था कि मेरे गाड़ी की चाबी निकाल दी। फिर बाद में पता नहीं इसको क्या दिया या क्या लिया, इस पर जाने पर मालवीय जी जरूर जानते हैं। उन्होंने जो आरोप लगाया है उसके आधार तो आप वहाँ जाकर होटल में बंद हुए, तो कोई आप फोकट में जाके बंद नहीं हुए। अब आप उसके साथ रहो कि न रहो, उनके पास तो 200 भी संख्या है। फर्क पड़ना है तो आपको ही पड़ना है, जिसका कारण से आप उनके नज़दीक है। इसका मतलब अपना कोई न कोई फ़ायदा देख के गए होंगे। और जहाँ तक वहाँ सवाल है कि वहाँ कांग्रेस और बीजेपी मिली है, तो वो शायद मैं सोचता हूँ उस क्षेत्र की जनता की एक आवश्यकता होगी। जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ और जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा और जिस प्रकार के सामाजिक विद्वेष पैदा करने का जो प्रयत्न लंबे समय से हो रहा है, जिससे उस क्षेत्र में अशांति होने की स्थिति आ गई है। और इसलिए मैं सोचता हूँ जो राजनीतिक पार्टी 50-70 साल से काम कर रही है, वो जनता के शांति और अमन चैन को भी चाहती है। मैं सोचता हूँ शायद यही कारण हुआ होगा कि दोनों पार्टियाँ इस कारण से एक दूसरे के नज़दीक आई हो और उसके कारण से एक दूसरे का सहयोग किया हो। सर कल 12 तारीख मैं भारतीय जनता पार्टी के विजयी सभी पंचायत समिति के प्रधानों और जिला प्रमुखों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं भारतीय जनता पार्टी के परिश्रमी कार्यकर्ताओं का, तमाम जनप्रतिनिधियों का, कि जिनके परिश्रम के बूते पर हमने ये जीत हासिल की है। ये जीत इसलिए उल्लेखनीय है कि विपक्ष के रहते अब तक के इतिहास में ये पहला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। और ये जीत केंद्र की मोदी सरकार की किसानों की समर्थित नीतियों की जीत है। ये जीत राष्ट्रवाद के विचार की जीत है। ये जीत कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है। साथ ही ये पराजय है कांग्रेस पार्टी के 2 साल के कुशासन की। हम भारतीय जनता पार्टी 21 में से 13 जिला परिषदों पर हम लोग सफल हुए हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी को मात्र 5 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। वहीं 222 पंचायत समितियों में 100 से भी अधिक पंचायत समितियों में जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी धमक दर्ज कराई है। मैं एक बार फिर से तमाम जनप्रतिनिधियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लेकिन चुनाव परिणामों को लेकर भाजपा ने जो दावे किए उसको कांग्रेस ने सिरे से नकार दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पोस्ट से जारी इस मैसेज में यह दिखाया जा रहा है कि किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए भाजपा ने ये गलत आंकड़े पेश किए। जिला प्रमुख और उप प्रमुख के चुनाव हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी का कब्जा बरकरार रहा है। प्रमोद जी सामर हमारे साथ में हैं और इन्हीं से जानेंगे कि जिस तरह से पूरे जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में आपने जिस तरह से काम किया है, टीम ने काम किया है, कांग्रेस की सत्ता होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को जो सफलता मिली है, क्या वजह थी और किस तरह से टीम ने काम किया? पंचायत राज चुनाव 2020 में जी वैसे तो पूरे राजस्थान में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है और ये गहलोत सरकार की नीतियों के खिलाफ जनादेश है, क्योंकि जिस तरह से जनता को भ्रमित करके विशेषकर किसान और युवाओं के साथ छल और कपट किया, वो ज़्यादा चल नहीं पाया और अंततः जनता ने वापस भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास व्यक्त किया है। हमारे यहाँ इस जिले में लगातार पहली बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ जिला परिषद में जनता ने विश्वास दिया। और सबसे बड़ी चीज़ इस चुनाव की विशेषता यह है कि हमारी जिला प्रमुख 24 वर्ष की युवा महिला है। एक सामान्य क्षेत्र जाड़ोल जो वनवासी क्षेत्र कहलाता है और जिनके पिता हमारे भंवर सिंह जी पवार
जो भी शून्य से लेकर शिखर तक पार्टी के अध्यक्ष तक पहुँचे हैं, उस राजनीतिक वातावरण में पल करके बड़ी हुई आज उसको जिला प्रमुख बनने का अवसर पार्टी ने प्रदान किया। मेरे साथ खड़े युवा प्रधान गोगुंदा के, जिन्होंने जिस गोगुंदा के बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस कहती थी कभी सूर्य और कांग्रेस का झंडा यहाँ से अस्त नहीं होगा, उनके पूरे नामो निशान को मिटाने के लिए बहुत ही कम आयु में जब इन्होंने वहाँ प्रधान के रूप में परचम फैला करके जो विकास की गंगा बही और गोगुंदा विकास की दृष्टि से अग्रणी रहा, उसी को पार्टी ने दृष्टिगत रखते हुए नौजवान पुष्कर जी तेली को आज उप प्रमुख के पद पर पार्टी ने सब कार्यकर्ताओं के विश्वास के साथ हासिल किया है। मैं सोचता हूँ कि राजस्थान में जिला प्रमुख और उप प्रमुख दोनों युवाओं को जो अवसर मिला है, दोनों राजनीतिक वातावरण में पले बड़े अनुभव लिए हुए हैं। आने वाले समय में इस जिले की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, जिसमें पानी, बिजली, सड़क और विशेषकर शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में, साथ में रोजगार और कृषि के क्षेत्र में जो मोदी सरकार ने नवीन प्रयोग किए हैं, जिसको जनता ने इस बात का जितने धरने प्रदर्शन उनको भी जवाब दे दिया, वो माफियाओं के इशारे पर हो रहे हैं। जनता ने किसानों की तीनों बिलों पर भी मोहर लगाई है और विशेषकर मेवाड़ में आदरणीय गुलाबजी भाई साहब के नेतृत्व में जो सफलता प्राप्त की है और सफलता के पीछे उन्होंने जिन बातों विषयों को जनता को अवगत कराया, आज जनता ने साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी में पुनः परचम और बहुमत के साथ विश्वास व्यक्त किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों नौजवान साथी आने वाले समय में जनता के विश्वास को खरा उतरेंगे और काम के माध्यम से कर्ज को अदा करने का प्रयास करेंगे। और इसी विश्वास के साथ कि सबका साथ सबका विकास और दोनों नौजवान साथी के सभी सदस्यों को साथ लेकर के ग्रामीण अंचल के इस विशेषकर जो पंचायत राज जिस पर कहा जाता है, उसमें विकास का काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। पंचायत समिति प्रधानों में आपको कम सफलता मिली, लेकिन अब उप प्रधानों में काफ़ी सफलता मिली है। क्या ऐसा ये ठीक वैसे ही है क्या गणित कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं, इसको लांघी नहीं हो और मतदाताओं को जो गुमराह करने का प्रयास किया। परंतु आप देखोगे उप प्रधान के आज जो चुनाव आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि जहां इनके प्रधान है वहां भी भारतीय जनता पार्टी के उप प्रधान आ रहे हैं। जनता को कहीं क्षणिक भ्रमित किया जा सकता है, पर लंबे समय तक जनता गुमराह नहीं होती है। भंवर सिंह जी जिलाध्यक्ष हमारे साथ में हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उदयपुर सीट पर परचम फहराया है, कांग्रेस का राज होते हुए भी आपने जिस तरह से परचम फहराया है, क्या कहना है आपका? माननीय गुलाब चंद जी कटारिया हमारे प्रदेश के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके आधार पे हम सभी कार्यकर्ता यहाँ पे पूरे संभाग में चले। उसमें हमारा उदयपुर जिला भी हम सब एक कार्यकर्ता में उनके आधार पे, उनके कहने के आधार पे कार्यकर्ताओं ने एक मुश्ता से जो काम किया और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने जो हमारे शौचालय की व्यवस्था, PM आवास की व्यवस्था और हमारे गैस कनेक्शन की व्यवस्था, 12 रुपये का इंश्योरेंस, 336 रुपये वाला इंश्योरेंस और जो राम मंदिर का जो निर्माण किया, इससे हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी में एक जागृति आई, कार्यकर्ताओं में उत्साह आया और इसी को लेकर के हमारे इस पूरे जिले के अंदर 43 सीट में से वापिस पुनः दूसरी बार हमारा जिला प्रमुख बन गया है और दूसरी बार में भी वापिस 27 से 27 सीटें हमने बरकरार रखी है और कांग्रेस राज के होते हुए भी हमने 27 सीटें बरकरार रखी है। कांग्रेस ने 2 साल के अंदर वास्तव में कोई काम नहीं किया। इसके पूर्व में हमारे 5 साल तक जो मुख्यमंत्री रही थी वसुंधरा राजे, उन्होंने जो काम किया, ऐतिहासिक काम किया, जिसमें स्कूलों को क्रमोन्नत करना और हमारे ये क्या नाम है, महिलाओं के लिए 1400 रुपये डिलीवरी के ऊपर देना, 5 किलो घी देना, 108 एम्बुलेंस चलाना और भिन्न भिन्न प्रकार के काम जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने किए, उसी का नतीजा है कि आज हम वापिस पुनः जिला प्रमुख के पद पर और उप जिला प्रमुख के पद पर हमारे श्री पुष्कर जी तेली जो पूर्व प्रधान हमारे गोगुंदा के थे और युवा आदमी है और आज 26 साल के 27 साल के दोनों युवा साथी हैं, इन दोनों को वास्तव में मौका दिया जनता ने, इसलिए मैं पूरी जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय भारत, जय राजस्थान। हमारे साथ में जिला प्रमुख जी हैं ममता जी, काफ़ी कम उम्र है और लोगों का मानना भी ये है कि कम उम्र में ज़्यादा काम हो सकता है,
किस प्रकार से आप काम करेंगे? अनुभव की अभी पहली सीढ़ी है आपके लिए और इतना बड़ा दायित्व मिला है आपको, क्या कहना है? माननीय नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद जी कटारिया साहब एवं पार्टी के वरिष्ठ एवं युवा कार्यकर्ता तथा देहात की पूरी टीम और पूरे जिले की टीम तथा मेरे सभी जिला परिषद सदस्यों को मैं साथ लेकर चलूँगी तथा सभी के मत से चलूँगी। इसी कड़ी में सबका साथ सबका विकास। जिस तरह से जिम्मेदारी मिली है आपको, क्या आपका प्रयास रहेगा कि महिलाओं के लिए और विशेष करके आदिवासी अंचल में आपको मौका मिला है, क्या कहना है? महिलाओं के लिए हम शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा देंगे जिससे वो जागरूक हो सके तथा वो अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरी कर सके। जब तक महिला शिक्षित नहीं होगी तो वो आगे ये योजनाओं के बारे में जो मोदी सरकार ने जो केंद्र में जो योजनाएं चला रखी है वो नहीं समझ पाएगी। इसलिए जब तक महिला अच्छी तरह से शिक्षित हो जाएगी वो सब समझ जाएगी महिला हमारे गाँव में। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर जी। जिस तरह से आपने कमाल किया है, प्रधान गोगुंदा के भी रहे आप और फिर पार्टी ने ऐसी जगह आपको दी जहाँ पे एकदम आपके लिए नई थी और एक चुनौती थी आपके सामने कि गोगुंदा को भी सीट वापस प्रधान के लिए लानी और वहाँ आपकी सीट भी जीतना, क्या कहना है आपका? मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे मार्गदर्शक आदरणीय गुलाबचंद जी कटारिया साहब, हमारे देहात के जिलाध्यक्ष आदरणीय भंवर सिंह जी पवार साहब, हमारे प्रमोद जी सामर साहब और पूरी टीम को और प्रदेश नेतृत्व को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज मुझे दूसरी बार पुनः मौका दिया। जो मैं पूर्व में 5 साल गोगुंदा का प्रधान भी रहा और इस बार मुझे लसाड़िया से टिकट दिया तो हमारी गोगुंदा पंचायत समिति भी भारतीय जनता पार्टी की बनी और लसाड़िया से भी मैं जीत के आया। अब हम प्रयास करेंगे कि जिला प्रमुख जी और मैं और हमारे 43 ही जिला परिषद के सदस्य हम सभी मिलके और हमारे ज़िले में अच्छे से अच्छा क्या काम कर सकते हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन सारी मूलभूत सुविधाओं को हम देने का प्रयास करेंगे और पूरे ज़िले को राजस्थान में हम सभी 43 ही जिला परिषद सदस्य और जिला प्रमुख जी के नेतृत्व में हम इसको प्रथम स्थान पर लाने का पूरा प्रयास करेंगे। सब खुशी का आलम है। युवा जिलाध्यक्ष रहे और अब महामंत्री भी हैं देहात जिले में, क्या कहना है? हम सबके लोकप्रिय नेता आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, हमारे इस चुनाव के संयोजक आदरणीय प्रमोद जी सामर, प्रभारी आदरणीय ओम जी भाई साहब और भारतीय जनता पार्टी उदयपुर देहात के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष आदरणीय भंवर सिंह जी पंवार और शहर के जिलाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र जी भाई साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और आदरणीय हमारी बहन ममता कुंवर उदयपुर की जिला प्रमुख बनी और भाई पुष्कर जी उदयपुर के जिला प्रमुख बने। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के 27 मेंबर जीत के आए और उदयपुर जिस प्रकार से हमारे प्रमुख उप प्रमुख और जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि इनका सपना है कि राजस्थान में नंबर 1 पर उदयपुर में देहात में ग्रामीण जिले में काम होगा, निश्चित रूप से होगा और आगे भी इन लोगों के नेतृत्व में पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं ने जो श्रेष्ठ कार्य किया है, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और आप दोनों बहुत बढ़िया काम करेंगे, आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर गोगुंदा के पदाधिकारी और शहर के पदाधिकारी और सभी में एक खुशी का आलम है। देवीलाल जी, क्या कहना है? बस साहब, जिस तरह से आप निरंतर हमको सहयोग करते हुए आए हैं और आगे जैसे हमारे आदरणीय अभी साहब ने बताया, इस चुनाव में हमारा शीर्ष नेतृत्व आदरणीय गुलाब जी साहब के, प्रमोद जी सामर साहब के, दोनों जिलाध्यक्ष आदरणीय भंवर सिंह जी पवार साहब, रविंद्र जी साहब, सभी के नेतृत्व में जो हमने चुनाव इस देहात जिला के चुनाव जो पंचायत राज के लड़े, उसमें एक ऐतिहासिक जीत हुई है और दूसरी बार जिला प्रमुख बनकर के एक भ्रांति जो थी अलग अलग लोगों के बीच में कि यहाँ कांग्रेस का वर्चस्व से वो टूट करके ख़त्म हो गया है और दूसरी बार एक युवा जिला प्रमुख बने हैं और युवा उप जिला प्रमुख बने। इनके माध्यम से पूरे संपूर्ण जिले का एक सर्वांगीण विकास होगा और हम लोग भी संगठन के नाते हम सबको खुशी है कि जो हमारी जो मेहनत थी वो सफल हुई है और आम जनता को एक विकास के माध्यम से निरंतर इस जिला परिषद को एक नई ऊंचाई युवा टीम प्रदान करेगी। सभी को धन्यवाद, आभार। आप बताएं, क्या कहना है? किस तरह की खुशी आम जन में हुई है और ग्रामीण जन में हुई है? आप गोगुंदा पंचायत समिति के उप प्रधान हैं,
जी। हमारे गोगुंदा पंचायत समिति में 17 में से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है और हमारे जिला नेतृत्व भंवर सिंह जी पंवार साहब का बहुत अच्छा रहा और इससे 2 जिला परिषद सदस्य हमारे जीत के आए 3 में से और भारतीय जनता पार्टी का प्रथम दोबारा वापस हमारे प्रधान जुझारू प्रधान रहे। इन्होंने जो प्रयास किए वो सक्सेसफुल हुए और हमारी पार्टी नरेंद्र भाई मोदी के जो काम है वो सराहनीय रहे, उसकी वजह से हमारे को जनता का नेतृत्व मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से आप देख रहे हैं ये युवा नेतृत्व जिले के विकास के रूप में एक अहम कड़ी साबित होगा। हालांकि सरकार का मलाल तो इन्हें है ही है, लेकिन जिस तरह से इनकी ऊर्जा है वो विकास में कभी नहीं रहेगी और सतत विकास का प्रयास करते रहेंगे। हेमंत श्रीमाली, उदयपुर।